ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th बोर्ड के साथ साथ जेईई मेन या फिर नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम क्लास 12th बोर्ड के साथ साथ जेईई मेन या फिर नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझिए, आपको करना है क्लास 12th के साथ साथ क्लास 12 प्लस जेईई या फिर नीट। ठीक है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। यहां तक क्लियर। अब ध्यान समझिए, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, प्रिपरेशन का मतलब ये होता है प्रिपरेशन इक्वल टू प्लानिंग प्लस प्रियोरिटी। प्रिपरेशन का क्या मतलब हुआ? प्लानिंग प्लस प्रियोरिटी। तो अब ध्यान समझिए, कोई भी कंपटीशन अगर आपको क्रैक करना है तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है उसका है प्लानिंग और प्रियोरिटी। तो जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग रहेगी उतने अच्छे से आप पूरे दिन को या वीक को आप मेंटेन कर पाएंगे। तो ध्यान समझिए, प्लानिंग से क्या मतलब होता है? प्लानिंग का सीधा सा मतलब है, ध्यान समझिए, प्लानिंग का मतलब, मान लीजिए आप सुबह उठे, आप सुबह उठते ही कोई एक सब्जेक्ट का एक दो टॉपिक निपटा दिए, उसके बाद आप स्कूल गए। ठीक, स्कूल के बाद फिर कोचिंग। ठीक, कोचिंग से अब ध्यान समझिए, अब आपका जो टाइम है स्कूल प्लस कोचिंग, मान लीजिए 6 आवर आपका हो गया स्कूल, 4 आवर्स हो गया आपका कोचिंग। तो ये समझ लीजिए 10 से 11 आवर्स आपका जो है स्कूल और कोचिंग में जा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? तो आपको ये इस तरीके से अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे कि प्लानिंग क्या मतलब है। प्लानिंग का ये रोल है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा चीज है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी क्या मतलब होता है? प्रियोरिटी का मतलब होता है कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको नहीं करना, या फिर प्रियोरिटी सीधा मतलब है क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको डिसाइड करना क्या कहलाता है? प्रियोरिटी कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि 5 से 6 इवनिंग में हम लोग ये टॉपिक कवर करना है। अब दोस्त का कॉल आ गया, भाई चल समोसा खा के आते हैं। अब आप वहां, अब आपको ध्यान देखना है, अब वहां पे आपको नो करना है, क्योंकि अगर आप नो नहीं करेंगे, आपने जो प्रायोरिटी सेट की है कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका काम आएगा प्रायोरिटी। तो प्लानिंग प्लस प्रायोरिटी अगर आपने काम कर लिया तो आपका प्रिपरेशन 100% श्योर है, स्मूथली चलता रहेगा। अगर इन दोनों में कहीं पे भी आपने कुछ भी हेर फेर की तो फिर आपका प्लानिंग जो है, मतलब प्रिपरेशन जो है वो आपका डिसबैलेंस होने वाला है। तो आई होप ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, प्रिपरेशन इक्वल टू प्लानिंग प्लस प्रायोरिटी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी एनी चैप्टर। मतलब कोई भी चैप्टर हमें किस तरीके से पढ़ना है कि क्लास 12th बोर्ड का भी कवर हो जाए और जो हम तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन या फिर नीट की उसका भी सिलेबस कवर हो जाए। तो किस तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ें, तो ध्यान समझिए, उसका सबसे आसान तरीका है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, तो करना क्या आपको? सोल्यूशन चैप्टर पूरा आप एनसीईआरटी लगा लीजिए। एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी थ्योरी है, उसके बाद एग्जाम्पल है, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सब आप लगा लीजिए। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना आपको? 5 साल के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है? लगा देना है। अब यहां तक क्लियर हो गया। एनसीईआरटी सबसे पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद
5 साल का बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। अब उसके साथ क्या करना है, हमें जेई या फिर नीट जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्या करना है, ले लेना है हमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, 5 साल 10 साल का जो भी हो लेना। क्या है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे मान लीजिए आपने सोल्यूशन पढ़ा, उसी सोल्यूशन चैप्टर का आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और किस तरीके की बुक लेनी है, टॉपिक वाइज लेना है। तो उसमें फायदा क्या होगा आपका, तो पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन या किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। तो दूसरा समझ में आ गया। पहले आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद मिनिमम 5 ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनको लगाना है। उसके बाद आपको फिर जो आप तैयारी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो या फिर नीट कर रहे हो, उसका चैप्टर वाइज जरूर खरीद लीजिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी है आप खरीद लीजिए। तो दोनों पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, तीसरा टिप क्या है, शॉर्ट नोट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ, ध्यान समझिए, जैसे आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया आपने, एग्जाम्पल लगा लिया, एनसीईआरटी जो भी लिया गया सब कुछ लगा लिया। उसके बाद अब क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट बनाना है। अब शॉर्ट नोट में क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या फिर जो आपने जेईई मेन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वहां से आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट या नया फार्मूला आपको जरूर मिला होगा। अगर आप लगाएंगे तो उस फार्मूले को या फिर यूनिट जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको कहाँ लिखना है, शॉर्ट नोट में लिखना है, जिससे आप कभी जब रिवीजन करें तो आपको बस वो शॉर्ट नोट देखिए, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। तीसरा पॉइंट समझ में आया, शॉर्ट नोट। अब जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने नहीं किया तो ये सब बेकार हो जाएगा, वो क्या है, रिवीजन। आपका जो ये आपने प्लानिंग या प्रायोरिटी सेट किया था स्टार्टिंग में, उसमें आपको ये रिवीजन का टाइम जरूर सेट करना है कि हमें इस टाइम पे जो भी हमने पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है, तो रिवीजन का टाइम अपने टाइम टेबल में जरूर सेट करें, चाहे आधे घंटे 1 घंटे कोई भी टाइम हो, लेकिन ये रिवीजन का टाइम सेट करें। ठीक, पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या मतलब हुआ, ये सब जो हमने अभी ये चैप्टर पढ़ लिया, प्लानिंग बना लिया कि ये सबसे पहले पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है, उसको छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है, तो वो सब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता आता है वो सब खत्म होने लगता है, मतलब आपका डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब वहां पे आपको मोटिवेशन बना के रखना है, क्योंकि समझिए, ध्यान समझिए, जैसे ही आप टाइम बीतेगा आपके माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई सबसे पहले बोर्ड पे फोकस करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, जेईई मेन या नीट इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपना बोर्ड। तो जहां पे भी ये थॉट आ गया कि इसको बाद में देखते हैं, जेईई मेन को बाद में देखते हैं और बोर्ड को पहले फोकस करते हैं, तो फिर अब वहां पे आपका ये मोटिवेशन डाउन होने वाला है, मोटिवेशन नीचे आने वाला है। अब वहां पे आपको सोचना, भाई यहाँ पे आए क्यों ये टाइम टेबल मैंने फॉलो किया, क्यों मैंने सोचा कि मैं जेईई मेन या नीट की तैयारी साथ में करूंगा। अब जब मैं आ गया हूं, अब भाई मुझे पीछे नहीं हटना है, अब लड़ना है, अब हमें तैयारी करनी है। तो आपको हमेशा याद रखना, जैसा आपके दिमाग में थॉट आए कि सबसे पहले बोर्ड ध्यान देते हैं, इसको बाद, तो तुरंत आपके दिमाग में ये सोचना, तुरंत सोचिएगा कि भाई क्यों आए थे, फिर जब यही करना था तो फिर आए क्यों थे। ठीक है, तो ये सब बहाने बनाना छोड़िए कि सबसे पहले इससे फोकस करना, उसके बाद में जब यही करना था तो फिर यहाँ तक क्यों आए, यहाँ तक क्यों आए, नहीं आना चाहिए था। स्टार्टिंग में आपको बोर्ड की तैयारी करो, अपना आराम से खुश रहो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला याद रखिए, एक बात समराइज कर देता हूँ, प्लानिंग प्लस प्रायोरिटी। दूसरा, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर प्रीवियस से बोर्ड क्वेश्चन लगाइए, फिर उससे रिलेटेड जेईई मेन या नीट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू चैप्टर वाइज जरूर खरीद लीजिए, वहां से लगाना है। तीसरा है, जैसे कोई चैप्टर पढ़िए उसका तुरंत एक शॉर्ट नोट
जरूर तैयार कर लीजिए, जिससे आपका रिवीजन में हेल्प हो जाए। चौथा पॉइंट हमने कहा रिवीजन, अपने टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम जरूर से जरूर सेट कीजिए। और पांचवा है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको मेंटेन डेली करके रखना है, क्योंकि अगर ये मोटिवेशन डाउन हो गया फिर आप धीरे धीरे पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। तो आप जो मैंने पहले कहा, सबसे पहले बोर्ड फोकस करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो आप यही करने वाले हैं। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये पांचों टिप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए।